अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं आप मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान आपका इंग्लिश टीचर। आइए आज हमारी दूसरी क्लास फिर से शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुछ पिछली बातें मैं आपको याद दिला दूं। हमने सीखा था पिछली क्लास में कि इंग्लिश के A to Z अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, ये 26 होते हैं और 26 लेटर्स को हमने दो भागों में तकसीम किया था। एक 5 थे और एक 21 थे। 5 जो लेटर्स थे A E I O U, इसको वॉवल्स कहते थे, और रिमेनिंग जितने थे बचे हुए उसको कॉन्सोनेंट्स कहते थे, जो तादाद में 21 थे। हमने इतना सीखा था। और दूसरी बात अहम ये सीखी थी कि वॉवल्स जो A E I O U जो वॉवल्स होते थे, इनका एक और नाम था साउंड लेटर्स कहा जाता था, यानी अल्फाज के अंदर आवाज़ पैदा करने वाले लेटर्स। ये वॉवल्स की तरफ से ही प्रोनाउंसिएशन में एक साउंड पैदा होता था, उसी की वजह से पढ़ा जाता था। उस वॉवल्स के बगैर हम कुछ न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। हमने ये सीखा था, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉवल्स हमने फर्स्ट क्लास में समझ चुके थे कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि इन वॉवल्स के ताल्लुक से एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, जो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। हर पिछली क्लास की चंद पॉइंट्स को आपको जहन में रखना होगा, तभी आगे आने वाली क्लास आपके लिए आसान बनती जाएगी। वरना पिछली क्लास का आप भूलते जाएंगे तो हर आने वाली नई क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देने वाली, आपको जहन को मुंतशिर करने वाली, या आप थोड़े दिन के बाद क्लास से आप ऊब जाएंगे, दिलचस्पी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछली बात यही जहन में नहीं है तो नई बात समझना दुश्वार हो जाता है। तो बहरकैफ आइए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए और एन, यानी कुछ वर्ड्स को हमने अभी तक देखा ए से शुरू होते हैं, कुछ वर्ड्स एन से। अब देखें, बहुत सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज ए हॉर्स। अब देखिए मैं आपको फिर एक बताता हूं, दिस इज पैरोट, आपने देखा होगा। उसके बाद एक और चीज बताता हूं मैं आपको, दिस इज एन ऑनियन। और एक चीज बताता हूं, आप देखिए, मैंने यहां पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको आप समझें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप, दिस इज डैश हॉर्स, हमको बताना ये एक घोड़ा है। दिस इज ए पैरोट, ये एक तोता है, और ये प्याज है, और ये एक ऑरेंज। ठीक, अब हमको ये देखना है कि इनसे पहले हम हर एक में एक चीज की बात करें, ये घोड़ा है, ये ऑरेंज है, ये तोता है, बताना है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इनसे पहले क्या लगाना है। तो इससे पहले आप एक चीज को जहन में रखना है, हमेशा किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग का जो मामला होता है, यानी हर वर्ड किसी न किसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो देखना कि पहला ये वर्ड का लेटर वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से है। इसका भी देखेंगे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, इसका भी देखेंगे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, इसका भी देखेंगे वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, अब यहां पे एच वॉवेल्स में तो है नहीं, A E I O U, एच ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम यहां पर लिखेंगे ए। दिस इज ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है। ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो हॉर्स जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लिखेंगे। अब देखिए, तोते के ताल्लुक से बात चल रही है। अब तोते का यानी पैरोट का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है। इट्स नॉट ए वोवल्स, इट इज कॉन्सोनेंट। तो हम कॉन्सोनेंट जैसे देखेंगे फिर यहां पे लिखेंगे ए। दिस इज ए पैरोट, ये एक तोता है। अब समझें, अब यहां देखिए ऑनियन, प्याज को कहते हैं ऑनियन। आप देखिए, ये ऑनियन का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं, ये वोवल से A E I O, ओ पहले आ गया, यानी ये वर्ड वोवल से शुरू हो रहा है, तो ए नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे एन, AN लिखेंगे। दिस इज एन ऑनियन, ये एक प्याज है। अब देखिए यहां पे ऑरेंज की बात चल रही है, ऑरेंज से पहले क्या लिखना है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर देखना चाहिए। ऑरेंज किस से शुरू हो रहा है? ओ से शुरू हो रहा है। वेदर इट इज ए वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, इट्स
वॉवेल ओ, तो क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज। अब आपको इस बात का जहन में ख्याल आ चुका होगा, अब ये बात जहन में अच्छी तरीके से बैठ चुकी होगी कि ए और एन कहाँ पे लिखा जाता है। ए और एन कहाँ पे लिखा जाता है? तो ए हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे कोई वर्ड वॉवेल से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और एन वहाँ इस्तेमाल करेंगे जब कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है। दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो यकीन मानो आपकी अंग्रेजी धीरे 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 पुख्ता होने जा रही है। इस वजह से कि आपको ये बात जहन में रखना है, जब भी कोई बात, अब मिसाल के तौर पे हमको पेंसिल लिखना है, आप देखिए दिस इज डैश पेंसिल। आप देखिए पेंसिल लिखना है हमको, तो हमको क्या देखना होगा? पहले क्या देखना होगा हमको? ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर हमको लिखना होगा, देखना होगा क्या है, वॉवेल्स का है, कॉन्सोनेंट से, ये तो कॉन्सोनेंट से, तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। अगर फर्स्ट लेटर किसी वर्ड का अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हमको लिखना पड़ेगा एन। तो दोस्तों, आज की इस बात को जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें कि जब भी कोई वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उससे पहले हमको एन लिखना होता है, और कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे पी है, हॉर्स है, पेंसिल है, ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड अगर शुरू होता है तो उससे पहले ए लिखते हैं, और वॉवेल से शुरू होता है तो उससे पहले एन लिखते हैं। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो से इस बात को समझ लें कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन लिखना है। अगर इस बात को आपने जहन में बिठा लिया, इसके बाद आने वाला हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो क्लास रहेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आप जानते होंगे अंग्रेज़ी, यकीनन आपको मालूमात होंगी, लेकिन ये धीरे धीरे, कहते हैं ना, वही आदमी बहुत दूर तक चलता है, बहुत देर तक चलता है जो छोटे छोटे कदम उठाता है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े, बस थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो आपने देख लिया तो यकीनन आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इजाफा होता चला जाएगा। तो मेरी दूसरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस वीडियो के आने में थोड़ी सी देर लगी, अब हर 2 दिन के बाद एक वीडियो आएगी, और कंटिन्यूसली ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बस मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इल्म को बांटने से आपका इल्म बढ़ता है, किसी को इल्म देने से आपका इल्म बढ़ता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें और कॉल करके उनको सब्सक्राइब कराएं, और फिर जब उनको फ़ायदा दिखेगा इसके वीडियो को देखने के बाद तो यकीनन आपको कॉल करके थैंक्स बोलेंगे। अल्लाह का शुक्र भी अदा किए जैसा हो जाएगा कि आपको इल्म मिल रहा है और आप इल्म को बांटने में लगे हुए हैं, तो यकीनन आपका फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए इस बात को जहन में रखें कि हम दूसरों के आंगन में खुशियों का दरख्त लगाते हैं तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशियों की बहारें लाता है। अगर हम दूसरों को इल्म बांटने वाले, सिखाने वाले बनते हैं तो अल्लाह यकीनन बहुत कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में अल्लाह हमको भी इल्म से मुनव्वर मुजल्ला फरमाएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपका इंग्लिश टीचर इजाज़त चाहता हूँ, मोहम्मद रियाज अहमद खान। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद भी इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो है सो सब्सक्राइब ख़ुद भी करेंगे और दूसरों को कराने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।